वैसे तो असी पहलों ये बेनती कर देने कि समाधि की पूरी समझ उच्ची अवस्था के अभ्यासियों नूं ही आ सकती है, पर इस दे बावजूद अभ्यासी सज्जनां नूं निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि देर जां सवेर जे वो लगे रहणगे तां उन्हां नूं भी ये अवस्था जरूर हासिल होवेगी। सिमरन की आखिरी अवस्था जिस विच फुरना नहीं रहिंदा अते ज्ञान की अखीरी अवस्था जिथे खोज ते विचार खत्म हो जाते हैं, जदों आपस विच मिलन ते एक अवस्था बन जाण तां इस तों समाधि का दर्जा पैदा हुंदा है। महाराज गुरु नानक देव जी फरमान करते हैं, मन में मनुआ चित मह चीता, ऐसे हर के लोक अतीता। मन नूं किसे होर अगली खोज की ख्वाहिश नहीं रहिंदी, अपने आप विच ही मगन ते संपूर्ण हो जाती है। जां इस तरह आखो कि मन ही नहीं रहिंदा, मन मर जाता है, ते मन दे मरण नाल फुरने ते विचारां भी मर जांदियां ने। सतगुरु जी आखदे ने, सहज समाध उपाद रहत फुन, बड़े भाग लिव लागी। इस अवस्था विच आवाजां पै मारो, जे अभ्यासी ना चाहे तां उसनूं बिल्कुल भी नहीं सुणदा, क्योंकि उसदी सुरती कन्नां नालों वख हो जाती है। इस अवस्था दे परम आनंद दा जदों स्वाद आ जावे तां फिर मुड़ होश जां विचार दे मंडल विच आउण नूं चित नहीं करदा। इत्थे अभ्यासी चाहुंदा है, छिन भर दी बेखुदी तो सदके हजार होशां, बिगड़ी बनाण वाले हस्ती मेरी मिटा दे। इस अवस्था दे अभ्यासी नूं दुनिया दी सारी खेड बच्चियां दी खेड लगदी है, जिस नूं फिर खेडण दा दिल नहीं चाहुंदा। जिवें व्याही कुड़ी अपनियां कुआरियां सहेलियां दियां गुड्डियां जां पटोलियां दियां खेडां उत्ते हसदी है, उसे तरह इस अवस्था दा अभ्यासी दुनिया दे राजियां, अमीरां, फिलासफरां, कवियां, मुसव्वरां ते उन्हां दे फिक्के शुगलां ते हसदा है ते अपने लई बेलोड़े समझदा है। इत्थे भुख, नींद, प्यास आदक सब जरूरी लोड़ां भी नहीं रहिंदियां। श्री गुरु अमरदास जी फरमान करते हैं, तिथै ऊंघ न भुख है, हर अमृत नाम सुखवास। बस अभ्यास विच बैठे रहने नूं जी करदा रहिंदा है। इस अवस्था विच अभ्यासी दे शरीर नूं दुख, सुख, पाला जां गर्मी कुछ भी नहीं पाउंदा। उस नूं हवा ते श्वासां दी लोड़ भी नहीं रहिंदी, क्योंकि उसका शरीर नालों संबंध उक्का ही टुट चुका हुंदा है। इस अवस्था दे पूर्ण अभ्यासी अपनी खुशी नाल अपनी आत्मा नूं अपने शरीर नालों अलग कर सकते हैं। जिथे शरीर किसे बाहरी कपड़े की तरह वख पिया रहिंदा है, ते आप वो किन्ना किन्ना चिर शरीर तो बाहर सूखम मंडल की सैर कर सकते हैं, जिथे शरीर की पहुंच नहीं हुंदी। यह गल अकल के दायरे तो बाहर है। केवल इस अवस्था विच पहुंच के ही इस सच्चाई का पता लगता है, ते फिर ही बंदा इस सच्चाई नूं प्रवान कर सकता है। इस अवस्था विच आत्मा का शरीर उत्ते पूर्ण हुक्म अते कब्जा हुंदा है। शरीर आत्मा का हुक्मी बंदा बन जाता है। जेड़े महापुरुष इस अवस्था दे मालक ने वो जानते हैं कि जे आत्मा चाहे तो शरीर बिल्कुल हल्का हो सकता है। इसदा वजन अपने आप विच ही इस तरह एडजस्ट हो जाता है कि जमीन उत्ते भार भी नहीं रहिंदा।
ਜੇ ਆਤਮਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਪਵਨ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਹੀ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ, ਯਕੀਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਅਭਿਆਸੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਭਿਆਸੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੰਗ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਭਿਆਸੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪ ਨਿਜ ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪੂਰਨ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਅਲੋਪ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਾਂ ਦਬਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜਨ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਭਿਆਸੀ ਜਨ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਵਨ ਰੂਪ ਹੋਏ ਜਾਵੇਂਗੇ। ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਭਿਆਸੀ ਵਾਸਤੇ ਸਪੇਸ, ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਕੈਜੂਅਲਿਟੀ ਭਾਵ ਦੇਸ਼, ਕਾਲ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਭੇਦ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਬਿਨਾਂ ਫਾਸਲੇ ਜਾਂ ਵਕਤ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਸਮੇਤ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਦੇ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਅਕਲ ਦੇ ਗੁਲਾਮ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਹੀਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੱਜਣ ਇਹਨਾਂ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੰਭਵ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰਾ ਉੱਚੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਯਕੀਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਈ ਦਿਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਸਮੇਤ ਬੇਬੇ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਸਮਝਣਾ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਸਾਧੂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਖਾਲ ਚਤੁਰ ਬਕੀਤਾ, ਅੰਧੁਲੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੂਝਿਆ ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁੰਨੀਤਾ, ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ
सुनो मेरे मीता, मैल खोई कोट अगहरे, निर्मल भय चीता। रहाओ। ऐसी भगत गोविंद की कीट हस्ती जीता, जो जो कीनो अपनो तिस अभय दान दीता। सिंह बिलाई होए गयो तृण मेर दिखीता, श्रम करते दम आडकाओ ते गणी तनीता। कवन वडाई कह सकूं बेअंत गुणीता, कर कृपा मोहे नाम देहो, नानक दार सरीता। आत्मिक ज्ञान जो कि दुनिया के सब ज्ञानां नालों मुश्किल ते बड़ा भेद भरिया है, इस नूं समझण वास्ते जिंदगी का थोड़े तो थोड़ा वक्त भी ना देंदियां इस ज्ञान नूं मखौल करना जां सच्चे गुरमुखां जां संतां साधुआं नूं मखौल करना, यह बहुत अणिया वाली गल है। भाई भजन अथवा बंदगी तां इहो जिही एक खिच है जिस वाल अज तक कोई ऐसा पुरुष नहीं जो शरधा नाल झुकिया होवे ते फिर निराश होया होवे। नास्तिक तां अनेकां होए ने जिन्हां नूं जिन्हां ने रब नूं मिलण वास्ते सच्ची कोशिश की ते रब दे दर्शन करके बड़े भगत जां पूरे आस्तिक बन गए। पर ऐसा कोई आदमी नहीं जे जिसने बंदगी कीती होवे ते उसनूं सुख सहज ते आनंद दी प्राप्ति ना होई होवे। इस तरह हो ही नहीं सकता। वाहिगुरू वल एक कदम तुरीए, एक सच्चा हमला मारीए, उस दा फल उसे वेले आनंद शांति अते धीरज दी शक्ल विच मिल जांदा है। इस लई इस मार्ग ते तुरिया होया कोई भी कदम निसफल नहीं जांदा। बंदगी विच पूरा होना भावें कठिन काम है, पर असंभव बिल्कुल नहीं। जिवें चंगा कवि, चंगा लिखारी, चित्रकार, डॉक्टर जां इंजीनियर बनना बेहद कोशिश का नतीजा हुंदा है, इसे तरह वाहिगुरू दा सच्चा भगत बनना भी कोई आसान काम थोड़ा है। बड़ी मेहनत, धीरज अते अपनियां कमजोरियां नाल लड़ाइयां तो बाद किते यह दर्जा हासिल हुंदा है। पर भगत लोग बंदगी दियां बड़ियां कठिन मंजिलां विचों लंघदे होए भी खुश, प्रसन्न ते वाहिगुरू दे शुक्रगुजार रहिंदे ने। वो समझदे ने कि उन्हां ने कोई कोशिश जां मेहनत कीती ही नहीं, बस सब वाहिगुरू दी मेहर ही सी। वो वेखदे ने कि उन्हां दी हर कोशिश दे बदले उन्हां नूं कई गुणा ज्यादा आनंद, शाबाश ते हौसला मिलदा रहा। इसे वास्ते वो निर्माण भी रहिंदे ने। एक वार दी गल है, मैं रात समय बंदगी विच बैठिया किसे मुश्किल दे हल ना होण ते जार जार रो रहा सा। अथरूआं नाल मेरी कमीज गिल्ली हो गई। तां ही मेरी आत्मा विचों एक तरंग जही उठी ते हौली हौली वड्डी हुंदी गई, इथों तक कि इसने मेरी आत्मा नूं अपनी जफ्फी विच वलेट लिया, प्यार नाल घुटिया ते स्नेह दिता। मैनू महसूस होया जिवें इस आत्मिक तरंग ने मैनू प्यार दी गलवकड़ी पाई हुई है। बस इस जफ्फी विच ओहा ही आनंद सी जिहड़ा बचपन विच मां प्यो दी गलवकड़ी नूं भी मात कर रहा सी। यह आत्मिक तरंग मेरे अथरू पूंजदी, चुमदी, सिर ते हथ फेरदी ते दिलासा देंदी जापदी सी। इस अवस्था विच ही मैं सौ गया, जां इस तरह आखो कि सुख नींदरे दी अवस्था विच रात भर पिया रहा। बस सवेर हुंदियां ही मेरी सारी मुश्किल हल होई पई सी। इस मुश्किल दा हल होना मेरी इंसानी अकल वास्ते एक बहुत हैरानी वाली गल सी। जिस गल नूं मैं एक दिन पहलों असंभव समझदा सां,